नमस्कार दोस्तों। हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह अभी कल एक पासिंग आउट परेड में गए थे। ये जो पासिंग आउट परेड थी, ये असम पुलिस की पासिंग आउट परेड थी और उसमें उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बारे में जिक्र किया। देखो, हम सबको पता है कि म्यांमार का जो बॉर्डर है ना, वो काफी ज्यादा अभी डिस्टर्ब्ड बॉर्डर है। म्यांमार की कंट्री में काफी ज्यादा क्लैशेस चल रहे हैं और जब से 2021 का मिलिट्री coup हुआ है, तब से वहां पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने ये चीज बोली कि जो बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं म्यांमार से के और इंडिया के बॉर्डर में घुस रहे हैं और इंडिया में घुस रहे हैं, तो इसकी वजह से इंडियन स्टेट्स जो हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं म्यांमार की, वो काफी ज्यादा परेशान हो रही हैं और इसी की वजह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, उसको हम फेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी कहा था कि हम इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को फेंस कर देंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की फेंसिंग हुई हुई है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर इश्यूज क्या हैं। देखो, म्यांमार के ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, जहां पर मैंने डिस्कस किया था कि म्यांमार में क्या एथनिक क्लैशेस हैं, वहां एथनिक ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं। हर ग्रुप ने अपनी एक रिबेल आर्मी बना रखी है और वो रिबेल आर्मी आपस में लड़ रही है। प्लस वहां की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसने मिलिट्री coup किया 2021 में और खुद वो शासन में आ गए। उसके बाद से डिस्टर्बेंस और बढ़ गई, वहां के रिबेल ग्रुप जो हैं वो मिलिट्री के साथ लड़ने लगे। ऐसे इश्यूज को बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो आपको म्यांमार की जो इंटरनल प्रॉब्लम है ना, वो समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। और जब इंटरनल प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स जो हैं, वो क्यों परेशान है म्यांमार के इन्फिल्ट्रेटर्स से। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर स्टेट्स, उनकी प्रॉब्लम्स और इन इन्फिल्ट्रेटर्स के आने से क्या प्रॉब्लम होती है, उसको समझेंगे। और ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, ये कौन सी स्टेट से आते हैं, इसको समझेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे इसमें कि इंडियन गवर्नमेंट अब इस पर क्या स्टेप लेने जा रही है, जिसके बारे में हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने डिस्कस किया पासिंग आउट परेड के दौरान। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से, दैट दी आईएसएफ टीम हैज ब्रॉट इट्स अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। ये जो बैच होगा, ये पूरा एमके सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। प्लस अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके मेंटरशिप ले सकते हो। ये बैच पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा, प्लस इसमें 60% तक की स्कॉलरशिप भी आपको दी जाएगी। अब ये बैच जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, दियाई सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। अब देखो, अगर आपको इस इशू को समझना है ना, तो थोड़ा सा आपको इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को समझना होगा। देखो, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ना, ये मेन तौर से ये जो मणिपुर वाला जो बॉर्डर है और उसके नीचे जो मिजोरम वाला बॉर्डर है, ये एरिया सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, और डिस्टर्ब्ड क्यों रहता है, उसके पीछे का रीजन है कि जो म्यांमार का ये वाला एरिया है ना, बॉर्डर वाला, तो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर ना पहले बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट थी। सू की जो यहाँ की डी फैक्टो लीडर थी ना, वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस में थी। तो इंडिया को पहले कोई दिक्कत यहाँ से नहीं थी और इसीलिए 2018 में हमने एफएमआर यानी कि फ्री मूवमेंट रजीम को इंप्लीमेंट कर दिया था। बट क्या हुआ कि 2021 में यहाँ पर मिलिट्री coup हुआ। सबको पता है कि 2021 में म्यांमार में जब मिलिट्री coup हुआ, तो वहां की डिस्टर्बेंस जो है, वहां की सिचुएशन जो है, वो काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। जो वहां की डी फैक्टो लीडर थी सू की, उनको डिटेन कर दिया गया। और जब उनको डिटेन किया गया, तो जो वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट आई ना, वो पूरी तरीके से अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी। उन्होंने क्रश करना शुरू किया और उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहां के रिबेल ग्रुप्स खड़े हुए थे, खासतौर से अराकान लिबरेशन आर्मी, उसने जो है इनको लड़ना इनसे शुरू कर दिया। अब जब दो आर्मीज आपस में लड़ रही हैं, एक लिबरल ग्रुप्स और एक वहां की मिलिट्री है, जो जब वो आपस में लड़ रही है, तो वहां के जो आम लोग हैं, वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। कई सारे लोगों की वहां पर जान भी गई और अपनी जान बचाने को ये आम लोग जो है, ये म्यांमार से भाग करके ये यहाँ पर इंडिया के मणिपुर डिस्ट्रिक्ट या सॉरी मणिपुर स्टेट और मिजोरम स्टेट में घुस रहे थे। और इसी वजह से आप देखना, आपको पता होगा कि मणिपुर में ना अभी कुछ महीनों पहले बहुत भीषण दंगा हुआ था और कहा जा रहा था, वहां के सीएम ने, जो एन बीरेन सिंह वहां के सीएम है, उन्होंने सितंबर में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि जो फ्री मूवमेंट रजीम हमने लागू किया था ना 2018 में, इस फ्री मूवमेंट रजीम को ना आप सस्पेंड कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कि म्यांमार के जो लोग हैं, जो म्यांमार के सिटीजन हैं, वो भाग करके इंडिया में आ रहे हैं और उसकी वजह से ना बहुत अलग अलग तरीके के दंगे, एथनिक क्लैशेस जो है, वो अब इंडिया के स्टेट्स में भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने मणिपुर में देखा। ऐसी ही कुछ डिस्टर्बेंस, अगर आपको पता होगा, जो मिजोरम के लोग होंगे, उनको पता होगा कि मिजोरम में भी ऐसे ही कुछ इश्यूज चल रहे हैं और प्लस हमारे नागालैंड में भी ऐसे ही इश्यूज चल रहे हैं। और खास तौर से म्यांमार का जो ये वाला एरिया है, पूरा यहाँ से राखीन स्टेट हो गया और उसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा डिस्टर्ब रहता है। राखीन स्टेट, चीन स्टेट और ऊपर का साइगांग स्टेट, ये तीनों स्टेट खास तौर से डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्मी, जो वहाँ की मिलिट्री है, और रिबेल ग्रुप्स, ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। और रिबेल ग्रुप्स वहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पे जो सबसे प्रमुख रिबेल ग्रुप है, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, उनको समझाया था,
तो वो अराकान रिबेल ग्रुप है और अराकान रिबेल ग्रुप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है बिकॉज़ उनको जो आर्म्स एम्युनिशंस हैं, वो कहीं न कहीं चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ के आर्मी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले की खबर है कि वहाँ की जो म्यांमार की आर्मी के कमांडर्स थे, आर्मी के जो सैनिक थे, वो भाग करके इंडिया के बॉर्डर में आए थे विथ गन्स और फिर उन्होंने अपने गन्स रख के सरेंडर किया कि बस हमारी जान आप बचा लो, क्योंकि ये अराकान लिबरेशन आर्मी वाले हमें जान से मार देंगे। तो ऐसा डिस्टर्बेंस म्यांमार में चल रहा है और म्यांमार के इस इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से खास तौर से जो इंडियन स्टेट्स हैं और खास तौर से मणिपुर का जो स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। मणिपुर एक दंगा झेल चुका है और अब उसी के बाद मणिपुर के सीएम ने रिक्वेस्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट से कि आप इस दोनों चर्चाओं को सुनिए और फ्री मूवमेंट रजीम को सस्पेंड कर दीजिए। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने उसी पर स्टेप लिया, कुछ दिनों पहले ये स्टेप लिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम ना इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पर इस तरीके की फेंसिंग कर देंगे। ये जो जो फेंसिंग आपको दिख रही है ना, ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे की हुई है, क्योंकि बांग्लादेश से भी बहुत अमाउंट में, बहुत बड़ी अमाउंट में जो है इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया आते थे, तो उसकी वजह से इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको फेंस कर दिया गया है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिया और म्यांमार का भी बॉर्डर जो है उसकी फेंसिंग कर देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये देखो, ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। ये रोहिंग्या वाला जो इश्यू हुआ था, ये भी म्यांमार के अंदर में हुआ था। वहाँ पर 2 एथनिक ग्रुप्स, मतलब ये रोहिंग्या और उसके साथ-साथ जो अराकान ग्रुप है, जो अराकान एथनिक ग्रुप है, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो रोहिंग्यास थे वो वहाँ से भाग करके इंडिया में आए थे, बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में गए थे। तो ऐसा इन्फिल्ट्रेशन पिछले 3-4 साल से लगातार चल रहा है, 2021, 22, 23 और अब 24 शुरू हो गया है। अभी भी ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार लोग अभी सिर्फ 2024 जब से स्टार्ट हुआ है, तब से इंडिया में घुस चुके हैं और वो इंडिया में रह रहे हैं, टिन शेड्स डाल के और अलग-अलग अपने ऐसे कम्युनिटी बना करके रह रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के स्टेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो डिसीजन लिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि हम फेंसिंग करा देंगे इंडिया म्यांमार पूरे बॉर्डर का, और दूसरा जो डिसीजन लिया है वो एफएमआर पे लिया है, यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम में। अगर आप फ्री मूवमेंट रेजिम को समझोगे थोड़ा-सा डिटेल में, तो फ्री मूवमेंट रेजिम जो है, वो हमने 2018 में इम्प्लीमेंट किया था, जब हमारे रिलेशंस म्यांमार के साथ बहुत अच्छे थे। तो हमने इस 2018 में इस फ्री मूवमेंट रेजिम को इम्प्लीमेंट किया था, अपनी इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। और इस फ्री मूवमेंट रेजिम से आपको क्या होता है कि आप 16 किलोमीटर तक इंडिया में और म्यांमार के अंदर बिल्कुल फ्रीली घूम सकते हो बिना किसी वीज़ा के। सिर्फ एक बॉर्डर पास बनता है आपका और उस बॉर्डर पास को दिखा करके आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो बड़े आराम से। फेंसिंग तो है नहीं कुछ, ऐसा तो है नहीं। आप वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको दिखाओगे, ये बॉर्डर पास है मेरा, और आप आराम से अपनी म्यांमार में जा सकते हो, म्यांमार के लोग इंडिया में आ सकते हैं। तो इस फ्री मूवमेंट रेजिम से काफ़ी अच्छे रिलेशन, मतलब ये दिखाता है कि इंडिया म्यांमार के रिलेशंस कितने अच्छे हुआ करते थे। तो इस टाइम पे ना सू की जो थी वो वहाँ की डिफैक्टो लीडर थी और उनके रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे। अब वही कहा जा रहा है, जब से उनको डिटेन किया गया और मिलिट्री वहाँ पर आई है, तब से वहाँ के लोग इसी फ्री मूवमेंट रेजिम की वजह से वो बॉर्डर पास बनवा लेते हैं और फिर इंडिया के अंदर चले आते हैं। लेकिन अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उन जनसंख्या में कैसे पहचानोगे कि कौन म्यांमार का है, कौन मणिपुर का है, कौन मिज़ोरम, कैसे पहचान पाओगे आप? नहीं पहचान सकते आप। आपके पास उसको इम्प्लीमेंट, उसको चेक रखने का कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है? तो इसी वजह से इस फ्री मूवमेंट रेजिम के लिए रिक्वेस्ट किया था वहाँ मणिपुर के सीएम ने कि आप इसको जल्दी से जल्दी सस्पेंड कर दीजिए। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस फ्री मूवमेंट रेजिम पर भी हम पुनः विचार करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि फ्री मूवमेंट रेजिम को बहुत जल्दी सस्पेंड कर दिया जाएगा, बिकॉज़ इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ इंडियन स्टेट्स को झेलने पड़ रहे हैं। तो ये पूरी खबर थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और इस खबर को और डिटेल में अगर आपको समझना है, म्यांमार के इश्यू को और डिटेल में समझना है, तो वो वाली वीडियो जिसका मैंने ज़िक्र किया उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।